तो फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर आ चुका है एंड ना कि ओनली भाई ये अभी तक का बेस्ट लगा, बट ये भी मानना ही पड़ेगा कि इन्होंने ट्रेलर बाय ट्रेलर भाई क्या ही लेवल अप किया है। सबसे पहले वाले ने टीम को इंट्रोड्यूस किया, दूसरे ने हमारे फैंटास्टिक फोर के वर्ल्ड के बारे में बताया और तीसरे ने फिल्म के दो सबसे बड़े एलिमेंट्स यानी गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को दिखा दिया और ऑल्सो थिंके दाढ़ी को भी। सो बिना कोई लेट किया करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहां से जहां से पिछला ट्रेलर हुआ था। क्योंकि ये चार हमारे इस वर्ल्ड के भाई इतने बड़े एंटिटीज बन चुके हैं, पहले साइंटिस्ट के रूप में दुनिया को एडवांस किया, फिर हीरोज बन के इन्हें बचाया। तो इन्हें बेसिकली एक लेट नाइट टॉक शो में बुलाया गया होता है। हमें काइंड एक मोन्टाज मिलता है कि ये कैसे यहाँ पे अवेंजर से भी पॉपुलर बन चुके हैं। बिलबोर्ड्स, टॉयज, कार्टून्स क्या नहीं है इनका, बट इसी बीच इन्हें कोई एक थ्रेट का अलर्ट आता है और ऑब्वियसली क्योंकि ये इस दुनिया के वन एंड ओनली हीरोज हैं, तो इन्हें स्टूडियो से भाग के निकलना पड़ता है। ये मे बी आई थिंक फिल्म के फर्स्ट हाफ का ही होगा, जिसमें मोल मैन या जाइगेंटो जैसा कोई गुंडप्पा कर रहा होगा, तो ये जाके उसके टुंडे लाल कर देंगे। लेकिन इसके बाद सिल्वर सर्फर देवी की एंट्री होती है। ये आई थिंक अर्थ में घुसने से पहले कुछ सैटेलाइट्स तोड़ के आई होगी, जिनके फ्रैगमेंट से पूरा स्काईलाइन ग्लो कर रहा है और ये अटेंशन के लिए अच्छी तरह से काम भी कर जाता है, बिकॉज इससे ना कि ओनली फैंटास्टिक फोर बट पूरे ही अर्थ का फोकस इस पे आ जाता है। और ऑनेस्टली भाई अगर हम इनकी लेते हैं तो ये भी सुनना डिजर्व करते हैं कि ये पूरा एटमॉस्फेयर इसने जैसे अपने साथ गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस किया, आई हेरल्ड हिज बिगिनिंग, आई हेरल्ड योर एंड, आई हेरल्ड गैलेक्टस, और खासकर भाई उस वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ भाई रॉक ही बना दिया। हाथ पीट रहा हूं, बट इसके बाद भी इन्होंने सॉस की कमी नहीं रखी। आई थिंक देखो सिल्वर सर्फर के वार्निंग के बाद फैंटास्टिक फोर ने उसे फिर से कांटेक्ट किया होगा उन्हें गैलेक्टस के पास ले जाने के लिए, बिकॉज अब अचानक से देखो एक लोहे की महिला आके तुम्हारे एंटायर अर्थ को ऑलमोस्ट ब्लैकआउट में ढकेल दे और बोले कि ये तो देखो कुछ भी नहीं, अगर घर खाली नहीं किया तो 3 दिन में मेरा मालिक पूरा घर ही खा जाएगा। तो उस टाइम तुम्हारी इतनी फटती है कि पहली चीज तुम्हारे मन में नेगोशिएशन ही आता है। तो ये चार आई थिंक सिल्वर सर्फर से कह के गैलेक्टस के वर्ल्ड शिप यानी टाटू में गए होंगे। और वैसे तो मैंने इस टाटू के बारे में बता रखा है कि है क्या, बट इफ यू मिस्ड इट तो गैलेक्टस के देखो होम प्लैनेट टा के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसने अपने इस टाटू को बनाया था बेसिकली यहाँ रहने और अपने आप को टाइम टू टाइम रिचार्ज करने के लिए। कह सकते हो उसका ये हाईटेक घर भी है और गराज भी, जो कि कॉन्स्टेंटली हाइपर स्पेस में फ्लोट करता रहता है। और अगर तुम्हें ये भी अभी तक आइडिया नहीं लगा तो लेट मी टेल यू, इससे बड़ा शिप तुमने आज तक कहीं भी देखा नहीं होगा। ये प्लैनेट वैनेट छोड़ो, एक एंटायर सोलर सिस्टम के साइज का है, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा देख के। सो यही है, सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर को गैलेक्टस के टाटू में लेकर जाएगी। और यहाँ भाई साहब का जो साइज देखने मिला, मतलब ये चींटियों को देख रहे हो, रैल्फ फिनसन अंकल ने टोटली सही बोला था, तुम इसे विलेन की तरह ले ही नहीं सकते। ये बंदा भाई खुद नेचर का बनाया गया एक गॉड है। बट डोंट वरी, यहाँ इतना कुछ पीटापट्टी होगी नहीं, बिकॉज अगर तुम्हें पता ही होगा गैलेक्टस पहले तो अर्थ के पीछे होगा, बट फ्रैंकलिन और उसके पावर्स के बारे में उसे जैसे ही पता चलेगा वो F4 से एक डील करेगा कि फ्रैंकलिन को एक हाथ में दे दो और मेरा दूसरा हाथ अर्थ तक जाएगा भी नहीं, जो कि ऑफ कोर्स ये मानेंगे तो है नहीं, बच्चा है भाई, गेहूं का बस्ता थोड़ी है। तो गैलेक्टस आई थिंक वहां सिल्वर सर्फर से इन पे अटैक करवाएगा और हालत देख के लग रही है कि पड़ी तो होगी एक दो, बट कुछ भी करके चलो ये वापस अर्थ पे आ जाएंगे। फिर ये प्रेस वाला सीन भी आई थिंक इनके वापस लौटने के एग्जैक्ट बात का ही होगा, बिकॉज एक तो लोग पूछ रहे हैं कि ऊपर क्या हुआ, हम सेफ है भी या नहीं, बताओ कुछ तो बताओ। और दूसरा भाई सू ने भी यहाँ पे फ्रैंकलिन को पकड़ा है, तो डेफिनेटली ये भाई साहब भी स्पेस में ही पैदा हुए होंगे। बट जैसे ही सर इनका टीम मल्टीप्लाई हुआ, इनके प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के बजर बट्टे लोगों को आई थिंक गैलेक्टस के डील के बारे में पता चल जाएगा कि फ्रैंकलिन को देने से वो बच सकते हैं। और क्योंकि फैंटास्टिक फोर इसके खिलाफ होंगे तो वो भाई सीधा फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो जाएंगे। इस क्राउड वाले सीन में नोटिस करोगे तो पता भी चल जाएगा लोगों की आंखों से उनका हेट, और पीछे आई थिंक बोर्ड पे लिखा भी है अर्थ बिलीव्ड इन यू जैसा कुछ। सो ये मैटर भाई इंटेंस तो पक्का होने वाला है। एक तरफ गैलेक्टस ने इन्हें एक डेडलाइन दिया होगा, तो दूसरी तरफ पूरे प्लैनेट वाले इनके बच्चे के पीछे होंगे और इनको भाई डेडलाइन से पहले अर्थ के साथ साथ अपने पुत्र को भी बचाना होगा। एंड मे बी सारे डेयर आई से ये शायद ये कर भी दिखाएंगे, बिकॉज एंड के जो सीक्वेंसेस हमें देखने मिलता है, ये फाइनल बैटल से बिफोर पहले तो प्रोबेबली सारे लोगों को अंडरग्राउंड शिफ्ट करेंगे, फिर मे बी रीड किसी तरह का कोई जायंट सा वर्ल्ड वाइड बैरियर एक्टिवेट करेगा, या शायद कोई टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी हो सकता है। पर जो भी हो, अगली सीन में न्यूयॉर्क की गलियों को देख के लग तो भाई बिल्कुल नहीं रहा कि काम करेगा। तो प्लान बी में आई थिंक गैलेक्टस से भिड़ तो जाएंगे, बट उसे हराने के लिए ये आइदर उसे कंप्लीटली ड्रेन आउट करने का ट्राई करेंगे, मे बी रीड का ये जो डंडा हम देखते आ रहे हैं वही
सम टाइप ऑफ डिवाइस हो, या तो रीड से समहाउ जस्ट लाइक कॉमिक्स कोई पॉकेट डिमेंशन में ही भेजते लाइक नेगेटिव जोन या क्वांटम रन। और ऑब्वियसली अगर ऐसा किया तो आराम से अगले सागा में वापस भी ला सकते हैं, कोई झंझट नहीं। और अगर पूछोगे कि हाउ कैन आई बी श्योर कि गैलेक्टस ही हारेगा, तो भाई सिंपल है, अगर मार्वल को इसके एंड में डूम को इंट्रोड्यूस करना है तो एक चीथड़े उड़े हुए अर्थ में तो कर नहीं सकते। और सबसे मेन बात, अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से डूम अंकल भी फ्रैंकलिन के पीछे होंगे तो गैलेक्टस अंकल को तो हारना ही पड़ेगा। सो बेसिकली तुम गैलेक्टस के लिए तो रेडी होके ही जाना, बट डॉक्टर विक्टर डूम के एंट्री के लिए भी तैयार रहना। सो ट्रेलर तुमको कैसा लगा डेफिनेटली बताओ, मेरा हाइप तो भाई और भी ऊपर जा चुका है। सो तुम्हारा भी गया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ करते हो नहीं सो करके ही जाना। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो टेक केयर, बाय एंड पीस।